हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशिका ऑनलाइन सोल्यूशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी से जुड़ी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन भर सकता है, इसमें एज लिमिट क्या दी गई है, वैकेंसी कितनी दी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी का जो आवेदन है वो कब से शुरू हो चुका है और कब तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, जो एसएससी जीडी का जो आवेदन है वो 24 नवंबर 2023 से शुरू हो चुका है और इसमें अंतिम तिथि भी दी गई है दोस्तों 31/12/2023 तक, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें करेक्शन का डेट भी दिया गया है, यानी कि अगर आपका फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो दोस्तों आप 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें एग्जाम का शेड्यूल भी दे दिया गया है, यानी कि एग्जाम फरवरी मार्च 2024 में दे दिया गया है कि फरवरी और मार्च में एग्जाम आपका हो सकता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी दी गई हैं। वैकेंसी दोस्तों कुल मिला के 26,146 वैकेंसी दी गई है, जो कि यहाँ पे फोर्स वाइज डिवाइड किया गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बीएसएफ में दोस्तों 6,174 पोस्ट है, सीआईएसएफ में 11,025 पोस्ट है, यानी कि ऐसे दोस्तों बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ में जो है वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। दोस्तों, 18 से 23 साल एज लिमिट दी गई है और दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आरक्षण आपको मिलेगा, यानी कि अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब दोस्तों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें दोस्तों दिया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि दोस्तों आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप हाई स्कूल पास होने चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एनसीसी वालों को कुछ आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको 5% इंसेंटिव दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ अगर आप बी एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर है तो दोस्तों आपको 3% यहाँ पे जो एग्जामिनेशन में आपको छूट दी जाएगी, और अगर आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको 2% एग्जामिनेशन में छूट दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आगे हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस है, हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप कैसे आवेदन कर सकते हैं पूरा प्रोसेस हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। दोस्तों, हमने इसका डायरेक्ट लिंक अपने वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं और अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। अब दोस्तों एप्लीकेबल फी की बात कर लेते हैं, यानी कि जो फीस लगने वाली है वो दोस्तों फी जो पेबल अमाउंट है 100 रुपए का है, यानी कि अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 100 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। अगर आप वुमेन कैंडिडेट है या तो एससी है या तो एससी एसटी है या एक सर्विसमैन है तो दोस्तों आपके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी फीस नहीं देनी होगी आपको। यहाँ पे दोस्तों सेंटर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि किस स्टेट का कहाँ कहाँ सेंटर दिया जाएगा, यानी कि कहाँ कहाँ हो सकता है। आप दोस्तों नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ सेंटर आपका हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि दोस्तों जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो कैसा होने वाला है। जो पेपर होगा दोस्तों आपका वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर पे ही एग्जाम देना होगा। इसमें दोस्तों दिया है कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन दोस्तों 80 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन आपको 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि पार्ट ए में दोस्तों जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, यानी कि आपको रीजनिंग 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के रहेंगे। और दोस्तों पार्ट बी दिया है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि दोस्तों सामान्य ज्ञान और समान जानकारी जो है 20 नंबर की होगी। दोस्तों जो सामान्य जानकारी है 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। उसके बाद तो यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स दिया है, यानी कि जो मैथ्स आने वाले हैं वो 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको पार्ट डी में मिल जाएगा इंग्लिश या हिंदी, आपको जो भी भाषा आती है जो भी चूज करना चाहते हैं उसके 20 क्वेश्चन होंगे, उसका 40 नंबर मिलेगा। कुल मिला के दोस्तों 60
मिनट का आपको समय मिलेगा। और दोस्तों जो माइनस मार्किंग दी गई है 0.25 की माइनस मार्किंग दी गई है, यानी कि 1/4 का जो माइनस मार्किंग होगा। दोस्तों आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि किस पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट यानी कि कौन कौन आपको लेसन कौन सा पढ़ना होता है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग में जो चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं वो एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डेस्टिनेशन पैटर्न। यानी कि दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना होता है आपको यहाँ पे दिया गया है। आप दोस्तों नोटिफिकेशन में देख लें कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार की तैयारी करनी है। इसके बाद दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दिया है, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट दी गई है। अब दोस्तों फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे दिया है कि कैंडिडेट है टू क्लियर द रेस विद इन फॉलोइंग टाइम्स। यानी कि दोस्तों आपको जो टाइम यहाँ पे दिया गया है उसमें आपको रेस को क्लियर करना है। यहाँ पे दोस्तों रेस दिया है मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, यानी कि 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे दोस्तों दिया है फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन, यहाँ पे दोस्तों दिया है 8.5 मिनट, यानी कि दोस्तों 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ये दिया है यहाँ पे रिमार्क करके दिया है फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, यानी कि आप जो लद्दाख से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए है, यानी कि सभी कैंडिडेट के लिए है। दोस्तों लद्दाख वाले के लिए यहाँ पे स्पेशल दिया गया है कि 1600 मीटर इन 7 मिनट, यानी कि 7 मिनट में 1600 मीटर होना चाहिए लद्दाख वाले कैंडिडेट के लिए। और फीमेल के लिए दिया है 800 मीटर इन 5 मिनट में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये दिया गया है। अब दोस्तों पीएसटी की बात कर लेते हैं, यानी कि जो पोस्ट के लिए क्या हाइट होनी चाहिए। आपकी हाइट दी गई है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे रिलेक्शन भी दिया जाता है अगर आप ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं उनकी मेल की हाइट दी गई है 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट दी गई है 150 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप ऐसे देख सकते हैं कुछ लोगों को रिलेक्शन मिल रहा है हाइट में भी। अब दोस्तों यहाँ पे हम चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट जो होना चाहिए आपका अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर, यानी कि बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोस्तों रिलेक्शन दिया जा रहा है, यानी कि एसटी से जो बिलोंग करते हैं उनको रिलेक्शन दिया जा रहा है, उनका 76 है और मिनिमम 5 सेंटीमीटर है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। यहाँ पे दिया है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई फॉर द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएचडी एंड पेड, यानी कि दोस्तों जो पीएचडी और पेड क्वालिफाई करते हैं उनका ही मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दोस्तों मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों दोस्तों फॉर्म भरने का हमने पूरा प्रोसेस अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप उसको देखकर भरना चाहते हैं तो उसको देखकर आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।